नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को कराया खाली। तलाशी अभियान के दौरान नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। अंधेरी स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में बम होने की सूचना मिलने के बाद मचा हड़कंप। बम की सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। तलाशी अभियान के दौरान नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। मुंबई के बांद्रा और नागपुर समेत कई अदालतों के अलावा बैंकों को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी। कई अदालतों और बैंक को मिला बम धमाके का ईमेल। हालांकि बम डिटेक्शन स्क्वाड और पुलिस की जांच में झूठी निकली धमकी। बीजेपी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। दिवंगत नेता राजीव सातव की पत्नी और विधायक प्रज्ञा सातव बीजेपी में शामिल। बीजेपी के पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रज्ञा ने बीजेपी में किया प्रवेश। सांगली जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। नाबालिग लड़की का किडनैप करके 2 अपराधियों ने गन्ने के खेत में किया गैंगरेप। शहर में 1 किलोमीटर तक बिना कपड़ों के चली पीड़िता। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति में मंथन। शिवसेना और बीजेपी में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कहा 150 सीटों पर बनी सहमति। बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी अजित पवार की एनसीपी। बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है एनसीपी। सुनील तटकरे ने कहा गठबंधन पर चुनाव लड़ने की हो रही है चर्चा। मुंबई के साकेनाका से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। 7 युवाओं के समूह ने एक ही बाइक पर खतरनाक सवारी का उठाया लुत्फ। इंटरनेट यूजर्स ने की सख्त कार्रवाई की मांग। शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं। महानगर पालिका चुनाव को लेकर शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया महायुति के जीत का दावा। कहा 16 जनवरी को फोड़े जाएंगे विजयी पटाखे। एनसीपी से गठबंधन को लेकर बोले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम। कहा अगर नवाब मलिक के नेतृत्व को रद्द करती है एनसीपी तो गठबंधन में करेंगे स्वागत, लेकिन मलिक के नेतृत्व में साथ में चुनाव लड़ना नामुमकिन। महानगर पालिका चुनाव से पहले ठाणे में महायुति में घमासान। बीजेपी पदाधिकारियों ने वरिष्ठ नेताओं से की शिवसेना शिंदे गुट से गठबंधन नहीं करने की मांग। शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने एकनाथ शिंदे को लेकर किया सनसनीखेज दावा। कहा शिंदे के सगे भाई के रिजॉर्ट से बरामद हुए 145 करोड़ के ड्रग्स। पुलिस अधीक्षक पर लगाया जानकारी छिपाने का आरोप। सुषमा अंधारे ने की शिंदे के इस्तीफे की मांग। शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे के आरोपों को शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई ने किया खारिज। कहा 48 घंटे के भीतर माफी मांगे अंधारे, नहीं तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता वरिष्ठ मूर्तिकार राम सुतार का निधन। सीएम फडणवीस ने अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राम सुतार का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ नोएडा में करने का लिया फैसला। गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालिक की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद सूटकेस में पैक की लाश। किराए पर रह रहे थे दंपति पर लगा आरोप। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। उत्तराखंड में नैनीताल में भीषण हादसा। गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी स्कॉर्पियो कार। एक बच्ची समेत 2 महिलाओं की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के नोएडा में छात्रा के साथ कैब चालक ने की अभद्रता। गलत रास्ते पर ले जाने का विरोध करने पर चालक ने छात्रा के साथ किया दुर्व्यवहार। छात्रा ने चलती गाड़ी से कूदकर बचाई जान। पुलिस ने आरोपी कैब चालक को किया गिरफ्तार। बिहार में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मानव तस्करी और देह व्यापार से जुड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 बहनों को सकुशल किया बरामद। गिरोह से जुड़े 3 महिलाओं समेत 2 पुरुषों को किया गया गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर बोला हमला। कहा ये एसआईआर नहीं है बल्कि है एनआरसी। ये लोग कल कौन से कागज मांगेंगे ये किसी को नहीं पता। असल में बीजेपी से मिला हुआ है चुनाव आयोग। केजीएफ के को डायरेक्टर कीर्तन नाथ गौड़ा के बेटे की मौत। 4 साल के बेटे सोनारस की लिफ्ट में फंसकर मौत। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में परिवार के प्रति संवेदनाएं की व्यक्त। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया बरी। आजम पर अधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का था आरोप। वर्तमान में आजम एक अन्य मामले में 7 साल की काट रहे हैं सजा। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई करों के लिए सीएम फडणवीस का तोहफा। 120 एक्सप्रेस ट्रेनों और 3200 लोकल ट्रेनों की बढ़ाई जाएगी क्षमता। वहीं जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी ऑटोमेटिक डोर वाली नॉन एसी लोकल ट्रेनें। सोने चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल। 1,36,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने की कीमत, जबकि 2,06,000 रुपए प्रति किलो चांदी की कीमत।
लोकसभा में भारी विवाद के बीच जयराम जी बिल हुआ पास। सदन में विपक्ष ने विरोध करते हुए फाड़ दी बिल की कॉपी। लंबी बहस के बाद बिल को मिली मंजूरी। लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए कर दी गई स्थगित। हिजाब विवाद को लेकर बिहार के सीएम पर भड़के जावेद अख्तर। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नीतीश कुमार के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए बिना किसी शर्त महिला से माफी मांगने की कही बात। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।